आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। इनसे और सस्टेन्ड इंटरोगेशन इन्होंने क्योंकि साड़ी से गला दबाने का प्रयास किया, फिर बॉडी को अंदर रखा। उस दौरान जो कपड़े अस्त व्यस्त हुए, वो कपड़े तो अस्त व्यस्त हो गए थे, लेकिन मैं भी घटनास्थल पे गया था। इम्पॉर्टेंट ये है कि इनसे अभी और सस्टेन्ड इंटरोगेशन होगी। अगर इस तरह के साक्ष्य सामने आते हैं तो उन धाराओं की बढ़ोतरी भी होगी, इनका मेडिकल जांच, मेडिकल परीक्षण भी प्रॉपरली होगा। हम कोई भी ऐसी चीज इसमें कमी नहीं छोड़ेंगे ताकि इनका मेडिकल परीक्षण, और स्लाइड्स ऑलरेडी मृतका की ली जा चुकी हैं, दोनों को एग्जामिनेशन होगा। अगर कोई भी तथ्य सामने आता तो साइंटिफिकली उसको प्रूव करके हम उसको रखेंगे। आपके प्रेस नोट में नाबालिग का जिक्र किया गया, उसका क्या रोल रहा इस मर्डर में? तो प्रॉपर इसमें पूरे घटनाक्रम में इनके साथ था। महज कुछ चीजें लूट की गई हैं, जैसे मोबाइल है, पायल है, तो लगता है कि कुछ आपको ये लूट के लिए मर्डर किया गया इनका, या कुछ और चीजें? देखिए, इनकी जो अभी तक पूछताछ हुई है उसमें ये सामने आया है कि ये पहले भी इस तरह की चोरियां करते रहे हैं, और चोरी के प्रयास में इन्होंने लेकिन चोरी नहीं की, इन्होंने लूट विद मर्डर किया, और मर्डर पहले किया है और उस घर को खंगाला बाद में है इन्होंने। तो इसीलिए इसमें 394, 302 धारा की बढ़ोतरी की गई है। महिला के मेडिकल का क्या निकला? मेडिकल पुलिस ने कराया? मेडिकल आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया गया था। मेडिकल में सभी तरह डॉक्टर को हमने एक्सप्लेन कर दिया था सारी चीज़ें, और उनसे हमने क्वेरी भी रखी थी। स्लाइड्स भेजी गई हैं, लेकिन अदरवाइज कोई ऐसी इंजरी नहीं सामने आई। इन्होंने टारगेट कैसे किया था? क्योंकि बहुत गरीब परिवार है, आप लोग खुद ही देख रहे थे, वहाँ पे पैसे बिल्कुल नहीं मिले। वहाँ पे इस तरीके का परिवार इनका टारगेट कैसे किया? घर से पति चला गया है, और इसी तरह की गुमशुदगी उन्होंने आके थाने पर दर्ज करवाई थी। उस गुमशुदगी को लेकर पुलिस जगह जगह तलाश कर रही थी, और उसके बाद एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि हम उसको वैसे भी लोगों से आसपास से पूछताछ करके तलाश करवाएंगे, और फिर उस इलाके में या उसके आसपास अगर कोई डेड बॉडी मिलती है तो उसकी भी उनके परिवार वालों से शनाख्त करवाते हैं। जब एक डेड बॉडी दूसरे थाना क्षेत्र में मिली तो उसकी परिवार वालों को बुलाया गया। उनके परिवार में उनके पिता, उनकी पत्नी, वो सब लोग आए। उन्होंने देख के उस बॉडी की शनाख्त की। शनाख्त करने के बाद उनको बॉडी हैंडओवर कर दी गई पोस्टमार्टम के बाद, और उन्होंने उसके लास्ट राइट्स फाइनल किए। लेकिन उसके बाद जो उनका परिवारीजन गुमशुदा था वो बरामद हो गए। तो जब वो बरामद हुए तो फिर ये दोबारा से हमारे लिए, पुलिस के लिए एक चुनौती थी। इस जो ऑलरेडी इन्होंने शनाख्त जिसकी की थी वो कौन है, उसके फोटोग्राफ करके हम जगह जगह पोस्टर बनवा के उसको लगवा रहे हैं। दूसरा, मैंने एसपी वेस्ट को ये कहा है कि वो देख लें, जब डॉक्टर्स ने पीएम किया तो उसकी डीएनए सैंपलिंग की गई है, नहीं की गई है, और अगर डॉक्टर्स ने डीएनए सैंपलिंग नहीं की है तो एक मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके बॉडी की एक्सह्यूमेशन की जाएगी। एक्सह्यूमेशन के बाद उसकी डीएनए सैंपलिंग करवाई जाएगी। सर, हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो दूसरे मृतक हैं उनकी भी प्रॉपर्ली शनाख्त हो जाए। ये परिवारीजनों के कन्फ्यूजन के कारण या परिवारीजनों के उस समय गलती के कारण उन्होंने इसकी गलत शनाख्त की थी। सर, जो शव मिला था उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला है? कुछ और भी वजह? देखिए, पोस्टमार्टम डिटेल्स मैं आपको बाद में डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि उसकी दोबारा से मुझे इंजरीज देखनी पड़ेगी, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, और अगर उसमें इंजरीज होंगी तो उसमें डेफिनेटली एक अज्ञात मर्डर का मुकदमा हम अपनी तरफ से लिखवाएंगे, क्योंकि उसकी अभी शनाख्त नहीं हुई है, और उसका लगातार शनाख्त करने का हम गहन प्रयास करेंगे। शुक्ला, जो वहाँ बिकरू में इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे और हमारे कुछ पुलिसकर्मी इंजर्ड भी हुए थे, उस घटना में जो सम्मिलित 50,000 का इनामी है, वो खुद आज अपने परिवार के साथ थाना चौबेपुर पे पहुंचा। उसमें 50,000 का इनाम भी था, और उसने आके वहाँ थाने पे सरेंडर किया है, और उसके परिवार वालों ने उसकी जान की दुहाई लगाई है। चौबेपुर पे उसको डिटेन कर लिया गया है। डिटेन करके उससे गहन पूछताछ की जा रही है। हमारी सारी टीमें उससे पूछताछ कर रही हैं, और हम प्रयास करेंगे जो भी उसका वेपन या उसके एमुनिशन है या और कोई एविडेंस उस मुकदमे में है, उसको उसकी पूछताछ के दौरान और उसको मौके पे ले जाके गहनता से उसका क्या रोल रहा है, किस जगह वो मौजूद रहा है, और क्या उसने उसमें पूरा क्रम घटना का था
और कोई सदस्य जो हमारे इस पूरे मुकदमे में उस समय प्रकाश में ना आया हो, उसके बारे में भी उससे पूछताछ की जाएगी, गहन इंटरोगेशन की जाएगी और फिर उसके बाद उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है उसकी अरेस्टिंग और उसको फाइनली जेल भेजा जाएगा। ये हमारा सक्रिय अभियुक्त था उस मुकदमे में, इसका नाम प्रकाश में आया था, फायरिंग में इन्वॉल्व था, अम्नीशन सप्लाई करने का इस पे उस मुकदमे में उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान साक्ष्य सामने आए। रासुका वगैरह सर कब तक लगेगी क्या उनमें?